मैंने अब तक जो कागज निकाले हैं सूचना के अधिकार के तहत, उनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि रामकुमार टोप्पो जी सैनिक हैं। हमारे साथ ऋषि जी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से विधायक रामकुमार टोप्पो जी से। जी, मेरा नाम ऋषि राज सिंह है और मैं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के उड़मकेला गांव का निवासी हूँ। क्या वो बातें थी जिसको लेकर के आप मीडिया से आज रूबरू हो रहे हैं? जी, सीतापुर में विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने रामकुमार टोप्पो को चुनावी मैदान में उतारा भाजपा प्रत्याशी के रूप में, और उन्हें एक सैनिक के रूप में प्रेजेंट किया गया था। उनके इस सैनिक होने के बात का समर्थन देने के लिए देश के रक्षा मंत्री को भी उतारा गया था, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि वो स्टार प्रचारक के रूप में सीतापुर आए हुए थे। और उनके जो कुछ टीम काम करती थी, जिन 2-3 टीमें थी जिनमें के नाम में सेना शब्द लगा हुआ था, ताकि इस बात को अधिक बल मिले कि वो सेना के सदस्य हैं या सैनिक हैं। और इस तरह का एक मेरी नजर में एक झूठ परोसा गया था। आज मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि सीतापुर के लोगों को बरगलाया गया था, मैंने इस संबंध में जब डायरेक्ट आप इन बातों को झूठा बोल रहे हैं, सीधे आप सवाल उठा रहे हैं कि वो भूतपूर्व सैनिक नहीं है, कैसे किस बेस पे आप ये सब बातें कह रहे हैं? पहली बात तो कि मैं एक सवाल कर रहा हूँ और सीधे सीधे झूठ बोलने का आशय और मेरा पक्ष इसलिए मजबूत है क्योंकि मैंने अब तक जो कागज निकाले हैं सूचना के अधिकार के तहत, उनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि रामकुमार टोप्पो जी सैनिक हैं। एक कागज जो कलेक्ट्रेट में उन्होंने दिया था, जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया था, या सीतापुर के जो निर्वाचन अधिकारी होंगे उनको जो दिया था कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूं, मैं पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो के नाम से चुनाव लड़ना चाहता हूं। एक दस्तावेज मुझे मिला है जहां उन्होंने ये कहा हो कि मैं पूर्व सैनिक हूं या उस नाम से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने इस संबंध में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, जहां सैनिकों का पंजीयन होता है, वहां आवेदन किया कि चुनाव में इन्होंने जब अपना पता दिया हुआ था कि रामकुमार टोप्पो निवासी ग्राम कोटछाल मैनपाट सैनिक के रूप में पंजीकृत है या नहीं। तो इस संबंध में जो है मुझे जवाब मिला कि उक्त सूचना निरंक है। जिला सैनिक बोर्ड ने सीधे सीधे कह दिया, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के पास रामकुमार टोप्पो जी के पंजीयन के संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, उनका आर्मी रैंक नहीं है, उनका आर्मी नंबर नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुछ भी संभव है। अच्छा, चौकीदार, मतलब चाय बेचने वाला जब अपने आपको चौकीदार कर सकता है, तो एक अर्धसैनिक बल का जवान खुद को सैनिक क्यों नहीं कर सकता? उसके बाद क्या किया आपने जब ये जानकारी आपके हाथ लगी? और उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना चालू किया, स्टडी चालू की, तो मुझे पता चला कि भारत में जो है दो तरह की भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है दो हाथों में, एक है रक्षा मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके अंतर्गत आती है अर्धसैनिक बल, ITBP, BSF, CRPF, CISF, ये सब। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है रक्षा मंत्रालय, उसके अंतर्गत आते हैं आर्मी, नौसेना, थल सेना, वायुसेना। ये नौसेना, थल सेना, वायुसेना को तो सैनिक का दर्जा मिला हुआ है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो जवान हैं, BSF, ITBP, CISF, CRPF, ये सब अभी अर्धसैनिक बल की श्रेणी में आते हैं। इन्हें सैनिक का दर्जा नहीं मिला, तो अपने नाम में अर्धसैनिक लगा सकते हैं, सैनिक नहीं लगा सकते। इनके कैंटीन भी दो तरह के होते हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड का अलग, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का अलग कैंटीन। सैनिक कल्याण बोर्ड में सब्सिडी अधिक होती है, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड में सब्सिडी थोड़ी कम होती है। तो आपके पास अभी तक जितने पेपर्स हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं, उसके हिसाब से क्या लगता है कि रामकुमार टोप्पो जी क्या है? मैंने अभी तक जो कागज निकाले हैं उसके हिसाब से तो रामकुमार जी अर्धसैनिक बल हो सकते हैं, क्योंकि कई मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो CRPF में नौकरी करते थे, तो अर्धसैनिक बल हो सकते हैं। यदि वो आप सैनिक हैं, वो सैनिक हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सार्वजनिक रूप से बताएं कि आप सैनिक कैसे हैं, क्योंकि आप भी अक्सर ये कहा करते हैं कि लोगों को अपने नेता को जानने का अधिकार है। मैं आपके क्षेत्र का मतदाता हूँ, और तो मुझे भी ये जानने का अधिकार होना चाहिए। मेरे मन में ये सवाल आया है कि मेरा नेता सैनिक है या नहीं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हाँ मेरा नेता सैनिक है, वो इस बात को तथ्यों के साथ रखे। मेरे पास जो तथ्य थे वो सब सार्वजनिक रूप से मीडिया में रखा, सोशल मीडिया में रखा। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा विधायक जी कि वो जो है अपने तथ्यों को सार्वजनिक करें। मैं आपको बता दूं कि रामकुमार टोप्पो जी जो है विधायक सीतापुर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, और उन्हें हजारों चिट्ठियां लिखी गई थी खून से सीतापुर से, उनको यहाँ पर आकर विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद वो अपना सैनिक जो है कि अपना जॉब छोड़ करके यहाँ आए, और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन अब ये बहुत सारे सवाल जो है धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है ये एडवोकेट है, वकालत करते हैं, और ये सवाल कर रहे हैं विधायक सीतापुर से। एक पेपर है जो आपने चुनाव आयोग से निकाला था, हाँ जी, उसमें क्या था ये बताइएगा? उसमें उन्होंने शपथ पत्र के लिए कहा कि वो आप ऑनलाइन माध्यम से निकाल लीजिए। मैंने वो भी देखा, वहां भी उनके नाम में कहीं सैनिक नहीं था। इन्होंने सैनिक, अपने पूर्व सैनिक लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। अच्छा, किसको? जो विधानसभा निर्वाचन अधिकारी थे सीतापुर के, उनको, कि मैं भाजपा से प्रत्याशी नियुक्त हुआ हूं और मैं
पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो के नाम से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो क्या एक सैनिक जो कि एक सैनिक है, उनको ये आवश्यकता है, उनको ये जरूरत है कि वो इसके लिए किसी से परमिशन लें? ये तो लोगों को लुभाने का एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति को चुनाव में लड़ाया जो मजदूर वर्ग से आते थे, जो एक समाज विशेष से थे, तो सामाजिक और मजदूर दोनों वर्ग का लाभ लेने के लिए एक प्रत्याशी उतार दिया। देश में सेना के प्रति सम्मान है, तो प्रदेश में उसकी एक सेना से के प्रति लोगों के मन में जो सम्मान है, वो पूरे प्रदेश के लोगों का वोट अपने पक्ष में कन्वर्ट करने के उद्देश्य से ये झूठ परोसा गया था। मेरी नजर में ऐसा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप कि अब क्या हो आगे? मैं अब इसमें रामकुमार टोप्पो जी से निवेदन करता हूं कि आप अपने सैनिक होने के दस्तावेज प्रस्तुत करें, और अगर नहीं कर पाते, आप नहीं है तो माफी मांगे क्षेत्र की जनता से, और सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करें कि आप सैनिक नहीं हैं। और यदि मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मगर मैंने सिर्फ सवाल किया है। सीतापुर के क्षेत्र का एक युवा आज यहाँ पर खड़ा होकर ये सवाल कर रहा है कि अगर विधायक जी आप सैनिक हैं तो आप साबित करिए कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, और अगर नहीं तो सार्वजनिक तौर पे अपने लोगों से माफी मांगे। अब देखते हैं कि इसमें जवाब क्या आता है। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।